रहे, तो अमेरिका का वो काम उसका गलत क्यों नहीं नजर आया जब आप अमेरिका के साथ मिलकर एक और सुपर पावर को खत्म करके इस दुनिया में सिंगल सुपर पावर के लिए काम कर रहे थे? देखें, ये तो मेरे से पहले पॉलिसी डायरेक्शन तो मिल चुकी थी। आई वॉज एन ओनली पॉलिसी ऑपरेटर। वी हैड टू डिफीट देम, वी हैड नो चॉइस। वो क्यों आए थे? अच्छा, हमारे बॉर्डर पे क्यों आए थे? उनको भी आप डिफीट करना चाहते हैं? आप अमेरिका से भी मुतमिन नहीं है तो कहां हम खड़ा होना चाहते हैं? गुजारिश मेरी ये है कि दो एक्शन हुए अभी हालिया तारीख में हमारे यहाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक एक्शन था हमारा सपोर्टिंग द अमेरिकन अगेंस्ट रशियन इन अफगानिस्तान। उसका नतायज क्या निकलते हैं? उसके नतायज ये निकलते हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं लेकिन पॉजिटिव क्या निकलते हैं कि 6 मुसलमान रियासतें सेंट्रल एशिया में आजाद होती हैं, अफगानिस्तान आजाद हो जाता है, पाकिस्तान से वेस्टर्न बॉर्डर से खतरात टल जाते हैं, रशिया चला जाता है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हो जाता है। कितने अरसे के लिए सब कुछ हुआ? चाहे कितने अरसे के लिए। टुडे आप सबसे ज्यादा जब दूसरी सुपर पावर आती है और हम सपोर्ट करते हैं तो इस सूरत में अफगानिस्तान गुलाम हो जाता है, इराक गुलाम हो जाता है, हम खुद खतरों में घिर जाते हैं। उस वक्त कहां था विजन तमाम उन लोगों का जो पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका के खेल को खेल रहे थे? बिल्कुल नहीं, अमेरिका के मजहब के नाम पर खेल रहे थे और इस्लाम की तरीके के नाम पे खेल रहे थे। आई मस्ट टेक इशू विद दिस नोशन कि हम अमेरिका की गेम खेल रहे थे। एब्सोल्युटली नॉट। Then what you were playing? आज हम खेल रहे हैं अमेरिका की गेम। What you were playing that time, sir? That was also Pakistan's game. वो मुस्लिम उम्मा की गेम थी। इसलिए कि उसके नतीजे में बेशुमार आजादियां मिली। सर उसके बाद क्या आजादी मिली? इसके बाद अफगानिस्तान तबाह हो गया, तो जंग जारी हुई, वॉर लॉर्ड्स ने एक दूसरे का गला काटा, मुसलमान ने मुसलमान को मारा। इट इज सो सब्जेक्टिव। आई एम सरप्राइज्ड। इतनी सब्जेक्टिव और इतने नैरो टाइम फ्रेम में आप इसको जज कर रहे हैं। व्हाई इट इज सब्जेक्टिव? इसलिए सब्जेक्टिव है कि ये काम तो रशिया ने किया। व्हाई डिड दे कम हियर? और उसके रिएक्शन में उसके रिस्पांस में डिड दे अटैक यू? दे वुड हैव अटैक्ड अस इफ दे हैव। और हमारे क्यों, व्हाट बिजनेस डिड दे हैव कि अफगानिस्तान के अंदर आके वो आके बैठ जाते हैं? एहतजाज कर सकते थे, इस पे आपको प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने तो एक पूरी जंग लड़ दी अमेरिका की। देखिए, वो पॉलिसी मेरी तो नहीं थी, लेकिन वो पॉलिसी मैं उसको आज भी उसको सपोर्ट करता हूं कि वो सही थी। बाय डिफीटिंग रशिया आपने अमेरिका को सिंगल सुपर पावर बनने का मौका दिया या नहीं दिया? सिंगल सुपर पावर बन गए हैं ना, तो वो सिंगल सुपर पावर का क्या हशर होगा वो भी देखते चले जाएं आप। सिंगल सुपर पावर बन गए। हमारे और अमेरिका के मफाद में उस वक्त मुश्तरक कदरें थी। आज हमारे और अमेरिका के मफाद में कोई मुश्तरक कदर नहीं है। आपका इंटरव्यू है सोहेल बड़ैच से, आपने कोट किया जनरल जहांगीर करामत को। आपने कहा अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान पे हमला के वक्त जनरल जहांगीर करामत अमेरिकी जनरल का मुंह देखते रह गए। बिल्कुल। वो क्या था? वो ये था कि यहाँ पे उनके उस वक्त आर्मी चीफ जो थे वो आए हुए थे, और ये तो अभी बुश एट वॉर के अंदर उन्होंने लिख भी दिया हुआ है कि जिस वक्त क्लिंटन ईरा के अंदर 20 अगस्त को, ये 20 अगस्त 1998 की बात है, जब क्रूज मिसाइल अटैक किया, 73 क्रूज मिसाइल वर फायर्ड फ्रॉम आवर वाटर्स, और वो हमारी टेरिटरी को क्रॉस करें, तो उन्होंने जनरल को भेजा कि ऐसा ना हो कि कहीं पाकिस्तान समझे कि ये इंडिया की तरफ से आए हैं, इसलिए आप बता दीजिएगा। तो जब वो जा रहे थे सीढ़ियां चढ़ने के वक्त जहाज की, उन्होंने जनरल जहांगीर करामत से ये कहा कि जनरल, एट दिस टाइम आवर मिसाइल्स आर क्रॉसिंग योर टेरिटरी एंड योर स्पेस एंड दे आर हेडेड टुवर्ड्स अफगानिस्तान। सम ऑफ देम फेल इन आवर टेरिटरी। क्या साबित हुआ जी? इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित यह हुआ कि हम में गैरत नहीं थी इतनी कि हम उसको जनरल को कहते कि आप जनाब ये सीढ़ियों से जरा नीचे उतर आए ना, आपने किसकी इजाजत से ये फायर किया, हमारी टेरिटरी को इस्तेमाल किया। आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया गया कि उनको सूट नहीं करता था, नहीं सूट करता था। आप पूछें, हिकमत यार साहब की किताब जो आई हुई है उसके अंदर पढ़ें कि मैं गुलाम इसाक खान के पास गया और उनसे कहा कि बेग साहब रिटायर हो रहे हैं तो क्या ही अच्छा हो कि हमीद गुल बन जाए। तो उसके ऊपर गुलाम इसाक साहब ने कहा कि बात तो तुमने बड़ी अच्छी की है, पर अमेरिकन कभी पसंद करेंगे इस बात? हम इतने गुलाम हैं अमेरिका के? हकीकत में है, हमें आजादी नहीं मिली, हमें मुल्क दिया गया कि सदर इसाक जैसा इंसान भी अमेरिका के फैसलों का पाबंद है। उन्हीं के शिकार बने हैं वो। क्या वो ये चीज नहीं जानते? जब उन्होंने वहां पे ईरान में, तेहरान में मजलिस के सामने जाके कहा कि हमें कॉमन मार्केट इस्लामी होनी चाहिए और हमें ये होना चाहिए, उसी दिन मैंने उनको जाके कहा कि अब आप गए,
अमेरिका आपके साथ इतना दोस्त रहा, उसके जनरल आपको आके मिलते रहे, उसके कांग्रेसमैन आपके साथ आके चाय पीते रहे, आप उनसे गप्पे मारते रहे, आप उनको लीड करते रहे, आप उनकी हदफ के ऊपर निशानाबाजी यहाँ से करवाते रहे, फिर आपके खिलाफ अमेरिका इतना क्यों है? मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। वो मुझे ये समझा दीजिए। वो मुझे पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ, मेरी असलियत को वो जानते हैं, मैं उनकी असलियत को जानता हूँ। बेनज़ीर ने आपको क्यों हटाया? ये तो वही बता सकती है। Clip the wings of the ISI was a slogan in those days in America. क्या मिलता? Clip the wings of ISI. क्या मिल गया उनको? In the hands of Pakistan, an organization like ISI is worse than the nuclear device. बेनज़ीर ने उनके कहने पर आपके पर नहीं, उनके अपने भी होंगे, अपनी भी उनको भी अपने शकूक थे। हालांकि मेरे साथ उनके जाती तौर पर बहुत, वो मेरी बात भी सुनती थी, और मेरा ख्याल है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। बेनज़ीर ने भी आपको चलता किया, नवाज शरीफ ने भी आपको चलता किया। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? आई एम ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। मैं एक विजनरी आदमी हूं, मैं अपना ही मिजाज अपने, आई एम ए मैन हु हैज हिज ओन ओपिनियन एंड हिज आइडियाज। सर, एक तरफ बेनज़ीर जो उनका कसूर नहीं है, और एक तरफ नवाज शरीफ, दोनों का आपके बारे में फैसला एक सा है। बिल्कुल एक जैसा है, और का भी शायद ऐसा ही होगा। अभी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और मेरे स्टूडेंट और एक वक्त में मेरे सबऑर्डिनेट कमांडर परवेज मुशर्रफ साहब का भी वही फैसला है तकरीबन, इन्होंने मुझे फ्रीज किया हुआ है। आसिफ क्यों आपको जलील क्यों करना चाहते थे? मैंने तो उनसे बहुत कहा, खत भी लिखा कि आप मुझे क्यों करना, मुझे एक टास्क दे दें, कोई मुझे वो फैक्ट्री के लिए नहीं बनाया। मैंने गुलाम इसाक खान साहब से भी कहा, वो कहने लगे कि आप मत रिजाइन करो, आप चले जाओ वहां पे। मैंने कहा कि नहीं, आप सच्चाई से कह रहे, क्या अल्लाह ताला ने मुझे एक फैक्ट्री मैनेजर बनाने के लिए पैदा किया था? तो फैक्ट्री मैनेजर तो नहीं थे, इट वाज अ हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स। फैक्ट्री मैनेजर इससे पहले वहां पे कौन ग्लोरीफाइड क्लार्क? सर, अब कौन रोल वहां जो भी है, दे आर फैक्ट्री मैनेजर्स। आप उन तमाम जनरल्स को फैक्ट्री मैनेजर कह रहे हैं? दे आर। मैं एम ए जनरल, आई वाज ए जनरल, आई एम स्टिल ए जनरल एंड आई लाइक टू लिव एंड डाई एज ए जनरल। तो अगर आप चले जाते हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, मेरा प्राइड हर्ट होता था इसमें। हालांकि वहां तो बहुत बड़े इगोइस्ट नहीं है। आज जितनी हम बात कर रहे हैं, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप बड़े इगोइस्ट भी हैं। क्या है? आप बड़े इगोइस्ट हैं। अगर आप इसको ईगो कहेंगे, ईगो नहीं, ये ईगो नहीं है, मेरी प्राइड है। एक फैसला जो किया गया, जो आर्म फोर्सेस ने किया, आपने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। आर्म फोर्सेस नहीं फैसला किया, ही वॉज नोबडी टू सेंड मी। मैं तो आई वॉज असाइंड, वहां से मुझे उन्होंने फैक्ट्री में लगा दिया और मैंने रीजन दिए, मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने गवर्नमेंट के पास अकॉर्डिंग टू रूल मैंने अप्लाई किया कि मैं वहां क्यों नहीं जाना चाहता। आसिफ नवाज एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करना चाहते थे। उन्होंने एक दफा, जब दी ओनली टाइम दैट ही विजिटेड माय कमांड, मैं एक्सरसाइजेज में था टामे वाली में, ऑफिसर्स के सामने खड़े होकर मैंने उनको बाद में अलहदगी में कहा भी कि आप ये क्यों? कहने लगे मुझे जल्दी जाना है वहाँ, आज अमेरिकन एम्बेसडर ने मुझे बुलाया हुआ है। ਉਹ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਸਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, सिंपल मैन, ही वाज ए सिंपल चीफ, नो सर, he was a simple man. Sir, what was he? He was chief of army staff. Chief of the army staff of Pakistan was saying कि आप रोल बैक कर देंगे, बाद में देखी जाएगी। क्या आपकी पेंशन 6,000 रुपए सर? नहीं, अब तो तकरीबन 11,000 कुछ रुपए। कितने मुरब्बे जमीन आपको मिली पाकिस्तान की फौज में सर्विस करने की? मुझे तकरीबन 2 मुरब्बे और 6 एकड़। आपको 4 प्लॉट मिले? नहीं, 2 प्लॉट मिले, एक ये जिसमें बैठा हूँ, एक कोयटा में मिला, 2 प्लॉट में। तो 2 कोयटा में ना, एक लाहौर ना, कोई लाहौर, एक कैंट में और एक डिफेंस में? नहीं। सर, इमरान फारूक ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने एक बेवा की 13 मुरबे अराजी पर कब्जा किया और शक्करगढ़ की बीवा मेहर बीबी की 1 कनाल 12 मरले अराजी पर पहले कब्जा करके अपने नाम करवा दिया। ऐसा इल्ज़ाम उन्होंने आप पर क्यों लगाया? ये गलत है। ये मैंने तो खरीदी थी और वो क्लेम की ज़मीन थी और उसके ऊपर मैंने जो सेंट्रल पूल के अंदर, गवर्नमेंट के सेंट्रल पूल में थी, उसमें से वो ली थी ज़मीन। और ये 1964 की बात है, 41 साल इस बात को बीत गए। बिल्कुल लीगली इसके ऊपर हाई कोर्ट में मुकदमा चला, 23 साल मुकदमा चला।
उसमें लोगों ने गवर्नमेंट के साथ उनका मुकदमा था, और क्योंकि वो मेरी पोजीशन में थी इसलिए वो आया। कब्जा बिल्कुल नहीं किया, खरीदी है, और लोगों ने भी बेशुमार खरीदी थी। 250 रुपए एकड़ फी एकड़ के हिसाब से कॉस्ट की थी। जब इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था इमरान फारूक साहब ने, उसके फ़ौरन बाद मैंने यहाँ पे जो एहतसाब ब्यूरो के चीफ थे उस वक्त जनरल अमजद, उनके नाम पे एक मैंने ख़त लिखा था कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं। उन्होंने वो इंक्वायरी गालिबन एक एडवोकेट इस्मत हुआ करती थी उनके हवाले की। उन्होंने पूरी छानबीन कर ली है। मैंने कहा कि मैंने तो खुद ऑफर किया कि आप इसको इंक्वायरी करवा के क्लियर करें।